क्या आपने कभी सोचा है कि कार्टून या एनिमे में उन कैरेक्टर्स की एज आखिर क्यों नहीं बढ़ती? इसका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। और कार्टून में सबकी आईब्रोज नॉर्मल रहती हैं, लेकिन फिनियस एंड फर्ब कार्टून में फिनियस की आईब्रोज हवा में क्यों उड़ती हैं? और कार्टून में जानवरों के कान यहाँ होते हैं पर फिर भी वो हेडफोन्स यहाँ पे क्यों पहनते हैं? सच्चाई बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो जल्दी। नंबर 1, हम बचपन से कार्टून तो देखते ही आ रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो मोस्टली कार्टून में आज तक नहीं बदली, वो है उन कार्टून कैरेक्टर्स की एज। क्या आपने कभी नोटिस किया है कार्टून से एनिमे में उनकी एज क्यों नहीं बढ़ती? कार्टून कैरेक्टर्स की सच बताऊं तो एनिमे की एज बढ़ती है अगर उनकी स्टोरी की डिमांड होती है तो। जैसे कि आपको याद होगा तो बेंटेन कार्टून में जब पहले बेंटेन क्लासिक आता था तो उसमें बेंटेन हमारा छोटा था, पर उसके बाद जैसे बेंटेन एलियन फोर्स आया तो आपको याद होगा कि बेंटेन बड़ा हुआ था और भी ज्यादा मैच्योर भी हुआ था। और यही सेम कंडीशन हमें ड्रैगन बॉल में भी देखने मिलती है एनिमे में, गोकू के ऊपर वो भी बड़ा होता है। और कुछ कार्टून ऐसे होते हैं जो कि बड़े नहीं होते, जिनकी एज नहीं बढ़ती, क्योंकि उनके जो एपिसोड्स होते हैं ना वो रैंडमली शूट होते हैं, मतलब उनके एपिसोड डेली डे की लाइफ में शूट नहीं होते। जैसे कि हमारा सिंचन हो गया, निंजा थोड़ी हो गया और कॉकरोचेस, तो इनकी जो एज होती है वो नहीं बढ़ाई जाती कार्टून में या फिर एनिमेज में। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑगी की सिर्फ 4 उंगलियां क्यों होती हैं? इसके पीछे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो स्टार्टिंग में जब एनिमेशन बनाए जाते थे ना और कार्टून बनाए जाते थे पहले, तो एनिमेटर्स वो पूरे हाथ से ड्रॉ करके बनाते थे कार्टून कैरेक्टर्स को और उनकी पूरी बॉडी को, इसीलिए उनको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था और पैसा भी बहुत लगता था। तो इसलिए कार्टून कैरेक्टर्स की उंगलियां ना सिर्फ 4 बना दी जाती थी 5 की जगह, जिससे वो जल्दी बन जाए और पैसा बहुत कम लगे एनिमेटर्स का, क्योंकि पहले एनिमेशन ड्रॉ करके बनाया जाता था हाथों से। नंबर 3, टॉम एंड जेरी वर्ल्ड फेमस कार्टून है और इसको बचपन में हमने बहुत ज्यादा देखा है, लेकिन एक बात बहुत लोगों ने गौर नहीं की होगी कि वैसे तो टॉम एंड जेरी पूरे टाइम नंगे नंगे घूमते हैं, पर आपने कभी नोटिस किया हो जब ये बीच पर जाते हैं तो ये नेकर या फिर कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का रीजन ये होता है, जो कपड़े होते हैं ना वो एक तरह से ड्रेस कोड होता है बीच का। तो कार्टून कैरेक्टर्स को जो बीच पे कपड़े पहनाए जाते हैं ना, एक तरह से ड्रेस कोड माना जाता है, इसलिए उनको बीच पे ये कपड़े पहना दिए जाते हैं अलग से। नंबर 4, फिनियस एंड फर्ब। तो अगर आपको याद होगा तो पहले हम एक कार्टून देखा करते जिसका नाम था फिनियस एंड फर्ब, जिसमें बताया जाता था कि गर्मियों की छुट्टियों में ये 2 भाई फिनियस एंड फर्ब या फिर दोस्त ये गर्मियों की छुट्टियों में बोर होते थे तो अलग अलग तरह के नए नए एडवेंचर्स करते थे और इसको देख के हम मजे करते थे, इस कार्टून को देख के हम एंजॉय करते थे। तो फिर आपने कभी सोचा है कि इस फिनियस एंड फर्ब कार्टून का डिजाइन इतना ज्यादा खराब है ना कि जो हमारा फिनियस फर्ब कैरेक्टर था ना उसका सर भाई इतना ज्यादा बड़ा था तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि वो टी शर्ट कहाँ से पहनता होगा यार, कैसे टी शर्ट पहनता होगा। तो कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि वो टी शर्ट ना उसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेची होती थी, तो इसलिए आराम से उसको पहन लेता था अपने ऊपर से। और अगर आपने एक और चीज नोटिस की हो फिनियस एंड फर्ब में, आपने उनकी आईब्रोज को नोटिस किया हो तो उनकी आईब्रोज हमेशा हवा में उड़ती रहती है। तो अगर ऐसा क्यों होता है, उनकी आईब्रोज हवा में क्यों उड़ती है? वेल, इसका जवाब तो भाई मेरे पास भी नहीं है, मैंने इसका जवाब ढूंढा था बहुत ज्यादा पर मेरे को नहीं मिला, पर इसकी जवाब मुझे फर्ब का जवाब मिल गया। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फर्ब इतना कम क्यों बोलता था? आखिर कार्टून में वो इतना ज्यादा कम क्यों बोलता था? क्योंकि फर्ब को ना एक बीमारी थी जिसका नाम था ऑटिज्म। इस बीमारी में जो लोग होता है ना वो बहुत ही ज्यादा कम इंटरेक्ट करता है अपने आसपास वाले लोगों से या फिर बहुत ही ज्यादा कम बोलता है। नंबर 5, आपने कभी नोटिस किया है कि कार्टून्स में जो एनिमल्स होते हैं वो हेडफोन्स कहीं और पहनते हैं और उनके कान कहीं और होते हैं? अगर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह होती है? तो जहां तक मेरा मानना है कि ऐसा ह्यूमन किड्स को समझाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कार्टून्स में हेडफोन्स को ऐसे प्लेस किया जाता है एनिमल्स के ऊपर जैसे एक ह्यूमन हेडफोन्स पहनते हैं, भले एनिमल के कान कहीं भी हों।